नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीचर टेट एग्जाम पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे केवीएस के अपडेट को लेकर के। जैसे कि हमने पहले वीडियो में बताया था कि केवीएस का एग्जाम जब आपका 3 टायर में लिया जाएगा, टायर 1, टायर 2 और टायर 3। हमने बताया था टायर 1 में क्या होगा, प्री एग्जाम होगा, टायर 2 में मेंस होगा और टायर 3 में इंटरव्यू आपका लिया जाएगा। तो इस वीडियो में हम आपको टायर 1 के बारे में बताएंगे कि टायर 1 का पेपर कैसा आएगा, आपको क्या क्या चीजें आपको फॉलो करनी है ताकि आपको टायर 1 आसानी से क्वालिफाई हो जाए। आपको पता है कि टायर 1 के नंबर फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, लेकिन टायर 1 को क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। अगर आप टायर 1 क्वालिफाई नहीं कर पाते हो तो फिर टायर 2 टायर 3 की तैयारी क्या करोगे करके भाई। ठीक है, टायर 1 को क्वालिफाई करना बहुत ही जरूरी है। जब अगर टायर 1 क्वालिफाई हो जाएगा अच्छे से, ठीक है, उसके बाद टायर 2 की तैयारी, फिर 3rd की तैयारी तो बाद में करोगे ना। तो इसलिए आपको हल्के में नहीं लेना है, भले क्वालिफाई पेपर हो ये, भले इसके मार्क्स ना जुड़े, लेकिन एक तरीके से बहुत जरूरी है ये। ठीक है, तो हम आपको बताएंगे पेपर कैसा आएगा, कौन सी चीज आपको फॉलो करनी है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो बात करते हैं हम केवीएस 2025 को लेकर के। इसमें हम बात करेंगे टायर 1 एग्जाम की, ठीक है, जिसको एक तरीके से हम प्री एग्जाम भी बोल सकते हैं। तो हम फोकस करेंगे, फोकस ऑन प्री एग्जाम। तो ये सारी प्लानिंग बताएंगे आपको कि कैसे आपको टायर 1 एग्जाम क्वालिफाई होगा। तो प्री एग्जाम प्लानिंग, क्या क्या प्लानिंग हमको करनी है, सबसे पहले आपको बता दूं मैं, ठीक है, कि जो टोटल क्वेश्चंस हैं वो आपके 180 आएंगे। आप कहेंगे कैसे पता लगा आपको, कि नोटिफिकेशन तो कोई आया नहीं, ना कोई डिटेल दी है केवीएस ने। तो केवीएस जो प्री एग्जाम आपका, जैसे पहले केवीएस ने एग्जाम लिया है ना, अब से पहले जो लास्ट टाइम 2 साल पहले एग्जाम होता, उसको पेपर उठा के देखना, वही पैटर्न सेम टू सेम यही रखेंगे, बिल्कुल कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, ना सिलेबस चेंज होगा ना पैटर्न चेंज होगा। वही पैटर्न रखेंगे प्री के लिए। सिर्फ चेंज किसमें आएगा, आपके सेकंड पेपर सब्जेक्टिव में चेंज आएगा। वो सब्जेक्टिव कैसे प्रिपेयर करना है वो भी अगली वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो भी ध्यान देना। भी अभी आपको जो केवीएस के पहले एग्जाम हुए हैं, जितने पुराने पेपर है वे सबको उठा के देख लीजिए। 180 का मार्क्स होता था, जो उसमें पैटर्न था वही पैटर्न ये लोग फॉलो करेंगे टायर 1 प्री एग्जाम के लिए। तो पहले आपको इस पे फोकस करना है। तो टोटल आपके क्वेश्चन कितने आएंगे, 180 आएंगे, और टोटल मार्क्स कितना होगा, 180 मार्क्स की, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का आएगा। पहले क्या होता था, निगेटिव मार्किंग नहीं रखते थे ये लोग, लेकिन इस बार क्या है, निगेटिव मार्किंग के चांस बहुत ज्यादा है। इस चीज पे विचार कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना भाई कि निगेटिव मार्किंग इस बार 100% उम्मीद है कि शायद निगेटिव मार्किंग आ जाए। तो निगेटिव मार्किंग ध्यान में रखकर प्रैक्टिस और साथ ही साथ आप तैयारी करोगे, जिससे कि आपके नंबर ना कटे। ठीक, तो बात करते हैं अब कि आपको किस चीज पर फोकस करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको कितना 180 मार्क्स का पेपर होगा, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले आपको 2 मेन सब्जेक्ट पर फोकस कर लेना है। मेन सब्जेक्ट कैसे भाई, जैसे कि अगर आप टीजीटी मैथ देना चाहते हो, टीजीटी साइंस देना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको एक तो मेन सब्जेक्ट पढ़ना है। आपका मेन सब्जेक्ट टीजीटी मैथ में क्या हुआ, मैथ, टीजीटी हिंदी में क्या हुआ, हिंदी, और टीजीटी साइंस में क्या हुआ, आपकी साइंस, जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होती है। इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। दूसरा क्या है, पैडागोजी। और इस सब के लिए भाई, चाहे आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, पीआरटी की तैयारी कर रहे हो, ये इन 2 सब्जेक्टों से आपका 140 नंबर का काम आता है, यानी 140 क्वेश्चन आते हैं, 140 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं इससे। ठीक, ये देखिए पूरे 180 के पेपर में 140 मार्क्स जो आपको सिर्फ और सिर्फ इन 2 सब्जेक्टों से प्रिपेयर आपके हो गए। कि आपने जैसे टीजीटी मैथ देना चाहते हो आप, तो मैथ से और पेडागोजी से दोनों को मिला के आपके लगभग 140 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। पुराने पैटर्न देख लेना, सेम ही है सारा सारा, ठीक है। सबसे पहले आपको सिर्फ और सिर्फ ये 2 सब्जेक्ट अच्छे से प्रिपेयर करनी है, क्योंकि इन 2 सब्जेक्टों का 78% वेटेज है। सिर्फ और सिर्फ ये 2 सब्जेक्ट ऐसे है जो आपकी तरीके से क्वालिफाई करवा देंगे। कि क्वालिफाई में उन्होंने बोला है कि हम 6 गुना बच्चों को बुलाएंगे, जितनी वैकेंसी होती है उसके 6 गुना बच्चे बुलाएंगे। तो समझ में आ रहा है। तो कुल मिला के आपको सबसे पहले फोकस किस पर करना है, मेन सब्जेक्ट पर, चाहे पीआरटी से हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे टीजीटी, चाहे पीजीटी से हो। अगर पीजीटी फिजिक्स से है तो आपको फिजिक्स पढ़नी है, पैडागोजी पढ़नी है। पैडागोजी का लेवल थोड़ा बढ़ता चला जाता है, पीआरटी का थोड़ा ठीक सा, तो टीजीटी के लिए हो ज्यादा अच्छा, और पीजीटी के लिए हो ज्यादा अच्छा, गहराई में चले जाते हैं ज्यादा ये लोग, ठीक है। तो आपको मेन सब्जेक्ट पर फोकस करना है सबसे जरूरी। अगर आप सिर्फ ये 2 सब्जेक्ट लेकर चलोगे तो तब भी आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा, फालतू आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन मान लो ये है कि भाई ऐसे तो नहीं है कि 140 के मार्क्स का आपका पेपर आया, सॉरी पेपर कह रहा हूँ, 180 में से 140 मार्क्स, तो आपके 2 सब्जेक्ट आ गए और आपको हर एक क्वेश्चन आता हो, आपकी गलती भी तो हो सकता है, क्वेश्चन हो सकता है आपसे क्वेश्चन आता हो। फिर क्या करना, फिर 140 का तो एक काम हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, कुछ सब्जेक्ट बताऊंगा, जैसे कि उसके बाद हिंदी, कंप्यूटर और रीजनिंग, ये आपके 20 मार्क्स के आएंगे। तो 140 से 100 और 20 कितने, 160 हो गए। तो 160 मार्क्स का काम आसान से तैयार हो गया। ये सब्जेक्ट क्यों बोले मैंने, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपके ये आसान है और क्या इजीली हो जाएंगे। सबने आपने हिंदी पढ़ रखी है, रीजनिंग में किसी ने पढ़ रखी है, थोड़ा बहुत कंप्यूटर आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इन तीनों सब्जेक्ट से मिलाकर 20 नंबर का काम आपका आएगा। तो 140 के तो आपने सब्जेक्ट और पेडागोजी तैयार कर ली, 20 नंबर ये तैयार कर ली, तो क्वालिफाई आपको पेपर करने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन फिर भी आप चाहते हो कि मैं और थोड़ी सी मेहनत कर लूं, कि क्या पता मेरे इसमें भी थोड़े चांस हो जाए, क्वेश्चन गलत हो जाए, मुझे क्वेश्चन ना भी आता भाई, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है, तो जो मुझे क्रेडिट आता है मैं तो वही करूंगा, ठीक है। तो उसके बाद आपको बाद में लास्ट में फोकस करना है किस चीज पर, लास्ट में आपको फोकस करना है इन सब्जेक्टों पर। किस किस पर भाई, आपका एक तो इंग्लिश, एक आपका जीके और आपका करंट अफेयर, ये भी आपके 20 मार्क्स के आएंगे। देखो हिंदी, कंप्यूटर, रीजनिंग, ये भी 20 मार्क्स के आएंगे, और इंग्लिश, जीके और करंट अफेयर ये भी आपके 20 मार्क्स के आते हैं। लेकिन आपको मैंने क्या कहा,
सबसे पहले आपको किस पे फोकस करना है, मेन सब्जेक्ट ऑफ पेडागोजी पर। जब आप अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे उसके बाद आपको इन सब्जेक्ट पर जाना है कि इन पर, क्योंकि आपको पता है इंग्लिश बहुत बड़ी है, मुश्किल से ये समझ में नहीं आ पाएगी, और ये मतलब ये हिंदी कंप्यूटर ये चीजें आपने पढ़ी हुई है पहले से ही, और करंट अफेयर है, जी के नो अंत ही नहीं है। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक है में से वही पढ़ ले, तब भी आपको 4-5 नंबर आसानी से मिल जाएंगे इसमें से। ठीक है, तो सबसे ज्यादा आपको सिर्फ इस पे फोकस करना है, एक तो मेन सब्जेक्ट पर, आपके पेडागोजी पर, क्योंकि आप ये देखो 78% वेटेज जो है किसका, सिर्फ 2 सब्जेक्टों का है। उसके बाद ये सारे इजी सब्जेक्ट इनको भी अच्छे से प्रिपेयर करके 60 नंबर में आसानी से क्वालिफाई कर जाओगे, इतनी बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, पेपर से लेकर बनाते नेगेटिव मार्किंग आएगी, तो इसलिए आपको सबसे फोकस किस पर करना है कि मेन सब्जेक्ट पेडागोजी अच्छे से तैयार करें, जो क्वेश्चन आता है हमें उसकी हम बताएंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आपको कैसे करनी है, जैसे क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा आपको इन सब्जेक्ट पर फोकस करना है, इन पे जीके वीके पे तो बहुत बाद में आपको जाना है। अगर आपको टाइम बचता है तो आप इनको भी सब्जेक्ट को तैयार कर सकते हो, भले इसके मार्क्स न जुड़े कह क्वालिफाई नहीं हो पाता तो सेकंड पेपर में भी नहीं बैठ पाओगे। अब बात करते हैं तो क्या करें भाई, तो आपको क्या करना है, सारे पीआई के पेपर देखने जिसने भी केवीएस ने अब तक लिए हैं, उससे आपका प्री एग्जाम बनेगा सारा सारा, उम्मीद है जब तक क्वेश्चन रिपीटेड होंगे। ठीक है, क्योंकि क्वालिफाई मार्क्स में जो क्वालिफाई पेपर होता है ज्यादा हार्ड नहीं बनाते हैं, नॉर्मली ठीक ठाक होता है वो, जिससे ज्यादा बच्चों को पास कर सके लोग। ठीक है, तो पीवाईक्यू पेपर आपको देखने, उसके बाद आपको सारे टॉपिक कवर करने हैं जो पीवाईक्यू से पेपर से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे कि अगर हमारी साइंस की बात करें, मान लो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से क्वेश्चन आया था, तो आपको वो टॉपिक बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है ना, आपको कोई न्यूमेरिकल नहीं छोड़ना, उसका कोई भी चीज मतलब कोई भी थोड़ी चीज आपको नहीं छोड़नी है, सारी चीजें कवर करके चलनी है। उसके बाद ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है, एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। एक तो सारे प्रीवियस क्वेश्चन से एमसीक्यू प्रैक्टिस करने, साथ ही साथ नई नई बुकों से या यूट्यूब से जहां से भी आप कर सकते हो, जो भी आपके पास सोर्सेज हो वहां से ज्यादा से ज्यादा आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। निगेटिव मार्किंग से आपको बचना है, क्यों बचना है भाई, क्योंकि निगेटिव मार्किंग होगी तो आपको वो तो नंबर क्वेश्चन गलत गएगा, साथ में दूसरे क्वेश्चन भी लेकर बैठ जाएगा वो। ठीक है, तो मैंने अच्छी स्ट्रेटजी ये आपको तरीका बताया है कि आप मेन सब्जेक्ट और पेडागोजी तैयार करोगे और ये सब्जेक्ट तैयार करोगे, बस ये 160 में आपका आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा, इतनी ज्यादा मैट नहीं जाएगी, सिर्फ क्वालिफाई हो जाएगा आपका। फिर आपको जब पीआई के पेपर देखने हैं, ज्यादा सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने हैं, ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं, निगेटिव मार्किंग से आपको बचना है ज्यादा, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा प्रैक्टिस आपके निगेटिव मार्किंग जो आपको ज्यादा फर्क नहीं डाले, क्योंकि आपको पता लग जाए क्वेश्चन का कंसेप्ट है क्या, बार बार पढ़ने से क्या होता है, मैं एक तो हमें पूरा बेसिक चीजें पता लग जाती है कि क्वेश्चन बेसिक चीजें क्या है, वो क्या हम ऑप्शन देकर कंफ्यूज हो जाते हैं, हमारी कंफ्यूजन वो दूर हो जाती है। कई बार ऐसा तुमने टॉपिक पढ़े लेकिन ऑप्शन ऐसे आगे में लगे ये भी आंसर होगा, तो उसकी जो डर कैसे दूर होगा, वो निगेटिविटी कैसे दूर होगी, ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करने से दूर होगी। ठीक है, तो क्या आपको सब्जेक्ट है, जैसे आपका जैसे मैथ की बात की मैंने, साइंस की बात की, तो आपको कम से 3 से 4 हजार क्वेश्चन इसकी प्रैक्टिस कर लेनी अच्छे से। अब कहां से करनी भाई, सारे तो आपके पीआईक्यू पेपर है, जो और पेपर होते हैं आपके वहां से तैयारी कर लें, जैसे टीजीटी और पेपर, जैसे टीजीटी साइंस ले लो, भाई हरियाणा में होता है, यूपी में होता है, मतलब उनके पीआईक्यू टॉपिक कर लेने सारे अच्छे से। ठीक है, साथ ही पेडागोजी के 2 से 3 हजार क्वेश्चन एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेनी है, और साथ जनरल पेपर की 4 से 5 हजार क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेनी है। ये मैं सोचा कि मेरे 5 हजार क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं है, क्या मेरा नंबर आया पर नहीं आएगा, क्या क्वालिफाई होगा नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं है भाई, ये तो मैंने एक आंकड़ा बताया आपको, लगभग आपको इतने एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेनी है। इसका फायदा ये होगा कि एमसीक्यू तो आपका नहीं आएगा, बहुत ही कम एमसीक्यू होते हैं, रिपीटेड होगी, मतलब नहीं जाता क्या क्वालिफाई पेपर में रिपीटेड कर देते क्वेश्चन को। ठीक है, लेकिन क्या है कि इससे आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी निगेटिव मार्किंग होती है उससे थोड़ा बच जाओगे आप। ठीक है, तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा परफेक्ट बनोगे। ठीक है, चाहे आपका सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो। तो इसमें हमने आप इस वीडियो में हमने बात किस पे की है, सीपीओसी पे प्री एग्जाम प्लानिंग को लेकर के, कि आप टायर 1 कैसे क्वालिफाई कर पाओगे, इसके मार्क्स भले ना जुड़ो फाइनल मेरिट में, लेकिन इसके बिना आप सेकंड पेपर में नहीं बैठ पाओगे। तो अगली वीडियो में तो हम जिक्र करेंगे टायर 2 का, जो सब्जेक्टिव पेपर आपको कौन से आपको बुकें पढ़नी है, कहां से क्या तैयार कर लेना है। अभी हमने आपको इसको बताया है भाई, जो आपका सब्जेक्ट है जो पेडागोजी कैसे तैयार कर लेनी है, कहां से टॉपिक पूछ जाएंगे, कौन सी इंपॉर्टेंट चीज है, सारा सिलेबस पुराने पेपर के अनुसार ही, जो पुराना पैटर्न तो ये आपको फॉलो करना है। ठीक है, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो उस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। बहुत जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।